मांगी गई, यानी 72 घंटे की कस्टडी। जैसा कि हम लगातार बता रहे थे, हम सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे थे कि 3 दिन की कस्टडी मांग सकती है, लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि जो है वो 2 दिनों की कस्टडी, यानी कि 4 और 5 2 दिनों की कस्टडी मांगी गई। हालांकि आज की तारीख को आप इन्वॉल्व कर देंगे, 3, 4, 5 3 दिन की कस्टडी हो जाएगी, लेकिन पूछताछ लगातार चल रही है। इसलिए आज पहले मेडिकल कराया गया और अब उसके बाद आर्यन को यहाँ पर लाया गया। आर्यन के साथ मुनमुन और जो है मर्चेंट है उसे भी यहाँ पर लाया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोर्ट एनसीबी की इस दलील पर राजी होता है, कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। और अब ये देखने वाली बात होगी, मैं अपने विजय गौरव को कहूंगा एक बार फिर से अंदर की तस्वीरें दिखाएं। हालांकि अंदर से अलीशा हमें पल पल की अपडेट दे रही है, लेकिन किला कोर्ट की ये तस्वीर जहां इस वक्त अंदर हियरिंग जारी है, सुनवाई जारी है। एनसीबी ने कहा है कि 5 तारीख तक की उन्हें जो है वो कस्टडी चाहिए। विवेक, एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि वो उन चैट्स का जिक्र किया गया है एनसीबी की ओर से जो उसने रिकवर किए हैं उन मोबाइल्स के जरिए जो उसने लिए थे। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लिए थे और उसको भी बेस बनाया गया था, उसका भी एनसीबी ने जिक्र किया है कि जो चैट्स हैं उनसे जिन बातों का जिक्र होता है उसकी कार्रवाई करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 दिनों की कस्टडी दी जाए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम बता रहे हैं। कोर्ट में इस वक्त एनसीबी अपना पक्ष रख रही है। एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया है जिसको लेकर के आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट से 2 दिनों की कस्टडी मांगी गई है। आर्यन खान की सप्लाई चेन का जो पूरा का पूरा नेक्सस था वो व्हाट्सएप चैट के जरिए निकल करके सामने आया। वो मोबाइल जो लिए गए थे आर्यन खान के और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट के, इन सब की फोन कॉल से इनके सबके फोन से जो चैट मिली है उसमें कई ऐसी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। इस बात का जिक्र एनसीबी लगातार कोर्ट में कर रही है। विवेक, इसको भी आधार बनाया जा रहा है कि जो व्हाट्सएप चैट अभी तक निकल के सामने आई है वो भी संदेह के घेरे में है जिसकी जांच जरूरी है। बिल्कुल, अब ये बड़ी खबर है श्वेता, लेकिन इसमें एक और इससे भी बड़ी खबर ये है कि एनसीबी ने कहा है कि इंक्रिमिनेटिंग व्हाट्सएप चैट जो है, यानी कि इस पूरे सप्लाई चेन में जिस व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल किया गया वो हमने रिकवर कर लिया है, वो रिकवर्ड हो चुका है, वो हमारे पास मौजूद है। तो वो एनसीबी के पास है और एनसीबी इसी बेसिस पर कह रही है कि सप्लाई चेन से जुड़ी हुई जो व्हाट्सएप चैट है वो हमारे पास है। और इस बेसिस पर ये जांच बहुत शुरुआती दौर में है और इस जांच को शुरुआती दौर में प्रभावित ना होने दिया जाए। अगर आर्यन बाहर आता है तो हो सकता है, एनसीबी कह रही है कि हो सकता है जांच प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जांच अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है, बहुत शुरुआती दौर में है। और इसलिए कोशिश यह है कि वो 2 दिन की कस्टडी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 दिन के लिए पूछताछ के लिए हमें इनकी कस्टडी चाहिए। और ये दलील अंदर दी जा रही है कि जो इंक्रिमिनेटिंग व्हाट्सएप चैट थी, यानी कि जो इस पूरे इसमें इस पार्टी को लेकर जो व्हाट्सएप चैट इस्तेमाल की गई या फिर ड्रग्स को लेकर जो व्हाट्सएप चैट इस्तेमाल की गई वो रिकवर कर लिया गया है एनसीबी की तरफ से। ये बहुत बड़ी बात, हमने इससे पहले कर लिए गए थे, वो डिजिटल एविडेंस के लिए फॉरेंसिक के पास रिकवरी के लिए भेजे गए थे, लेकिन शुरुआती व्हाट्सएप चैट रिकवर कर लिए गए हैं जिसमें एनसीबी को बहुत पुख्ता जानकारी मिली है। मैं किला कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और किला कोर्ट के अंदर इस वक्त सुनवाई चल रही है लगातार। अब देखना यह होगा श्वेता कि और इस बात का भी देखिए विवेक, यहाँ जिक्र किया गया है एनसीबी की ओर से तरफ से क्या दलील दी जाती है कि ये जो 3 लोग हैं इनको कन्फ्रंट भी कराया गया है। वो जो केस डायरी है वो भी कोर्ट के सामने रख दी गई है एनसीबी की ओर से, आधार बनाते हुए कि आखिर क्यों कस्टडी की जरूरत है। बिल्कुल, ये साफ तौर पर कहा गया है श्वेता, और ये भी लिखा गया है कि अगर सेक्शंस अवेलेबल भी हैं लेकिन कस्टोडियल इंटरोगेशन रिक्वायर्ड है, ये एनसीबी कह रही है। एनसीबी जानती है कि अगर इस मामले में आप तो आगे जो लोग इस नेक्सस से जुड़े हुए हैं उन लोगों के बचने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। इसलिए आर्यन खान को आइसोलेट करके उन लोगों तक, उनसे इंटरोगेट करके उन लोगों तक पहुंचना चाहती है जो लगातार इस पूरे केस से जुड़े हुए थे। तो ये इस वक्त देखने वाली बात होगी श्वेता कि अंदर सतीश मान शिंदे के हवाले से क्या कहा जाता है, उनकी तरफ से क्या दलील दी जाती है। जी श्वेता, अहम बात यह होगी जो एनसीबी की ओर से दलील दी जाती है इसको कैसे झुटलाया जाता है सतीश मान शिंदे की ओर से। सतीश मान शिंदे को यह बताना पड़ेगा अब एनसीबी के उन तर्कों के आधार पर कि ये जो तर्क हैं इसके आधार पर कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। फिलहाल बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, विवेक और सृष्टि मेरे साथ बने हुए, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। थोड़ी देर में जो कोर्ट है वो अपना फैसला देगी कि आखिर रिमांड देती है या फिर आगे क्या कुछ होता है।